और पारथ का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थियां से चले गए तो पार्थ हंस तो चले गए तो परीक्षित ने जवाब दिया कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थ यहाँ से चले गए तो पार्थ अंश तो जीता है। अरे तूने ये समझ लिया अर्जुन चले गए तो तूने समझ लिया बाणाधारी ही कोई नहीं। याद रखना मैं उसी वंश का हूं। यहाँ से भीम चले गए तो तूने ये समझ लिया कोई गदाधारी ही नहीं है, वे हमारे ही वंश के थे, हम उन्हीं वंश का हूं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार देंगे। परीक्षित महाराज ने इतने शब्द कहे हैं तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मुझे मालूम है महाराज आप मेरा वध कर दोगे, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ तुम गौर कर लो, ब्रह्मा जी की तरफ गौर कर लो, मुझे वरदान प्राप्त है, अगर मुझे तुम मार दोगे तो ब्रह्मा जी की आन टूटेगी। वैसे ही थम गए परीक्षित महाराज। जैसे ही परीक्षित महाराज थमे हैं याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, श्री सूत जी समझाने लगे हे सौनकादिक ऋषियों। परीक्षित महाराज वापस लौट आए। जैसे ही वापस आए हैं तो धर्म जवाब दिया, धर्म ने महाराज तुमने कलयुग को क्यों नहीं मारा? जवाब दिया कलयुग का कोई दोष नहीं है, जैसे सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा, वैसे कलयुग भी रहेगा। जवाब दिया नहीं रहेगा, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर रहा, अगर वैसे कलयुग रहा तो ज्यादा समय दिन चलेगा नहीं, ये धरती है पाताल में चली जाएगी, धर्म हम रम जाएंगे, धर्म रहेगा नहीं तो शासन चलेगा किसका? जवाब दिया राजन सुनो मेरी बात, एक दिन के और बाद जमाने की और अब हवा बदलने वाली है। जवाब दिया धर्मराज बोले परीक्षित को समझाते हुए, सबसे आखिर बेटियां कोई जानेगा, क्षत्रिय कायर हुए जाएंगे।
जवाब दिया, कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। धर्माय अवतार अब धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। आगे वो समय आ रहा है और बेटियां न कोई जानेगा। क्षत्रिय काय रोए जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएंगे। शासन ऐसा आएगा कलियुग का, ऐसा कलियुग का शासन आएगा कि पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, भाई बहन में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कलियुग का ऐसा है शासन। फिर परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। जवाब दिया, अब तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तू चाहे कुछ भी कर। कलियुग के सामने पहुंच गए। जवाब दिया, अपने अंदर धर्म बता रहे हैं, तेरे अंदर सब अब गुड़ ही अब गुड़ भरे। तू अपने अंदर से एक गुण बता दे, मैं तुझे छोड़ देंगे। अगर एक भी गुण नहीं बताया, हम तुझे मार देंगे, चाहे ब्रह्मा जी की आन टूटे जाए। आगे बढ़े हैं कलियुग। तो कलियुग ने कहा, महाराज बस केवल एक गुण। काय को परेशान हो रहे हो? अरे एक गुण की बात बताई तो हम ये का हम और बिना सकत। जवाब दिया, और नहीं, केवल एक गुण बता दे। जवाब दिया, सुन लो, कलयुग ने जवाब दिया, महाराज काहे को चिंता कर रहे हो कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। हमारे शासन में एक अच्छाई है, मतलब एक गुण है। अब वो जो हमारे शास्त्र में गुण था है, वो न त्रेता में रहा, न द्वापर में रहा, न सतयुग में रहा। ऐसा गुण हमारे अंदर है। कैसा? लाखों वर्ष हो जाती थी, मानव तप करके मर जाता था, पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। पर हमारे कलयुग में आत्मा से परमात्मा को एक बार याद कर लेगा, उसका संकट दूर हो जाएगा। ये हकीकत बात है। आत्मा से अंतरात्मा से परमात्मा को स्मरण कर लो, तत्काल ही संकट दूर होगा। इस कलयुग में, आज के दौर में, कलयुग में सनेलू तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सनेलू हाँ, न तुम वैसे हो जाओ और तपस्या करो जो हो वो, बिल्कुल तपस्या मत करो। केवल आत्मा से परमात्मा को याद करते रहो। श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, जैसे सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा, वैसे आप नहीं रहोगे। कैसे रहेंगे? जहां जहां हम स्थान बताएंगे तहां तहां रहोगे।
जवाब दिया जहां पिता पुत्र का जहां सम्मान नहीं, वहां उस घर में तुम्हारा वास है। समझ गए? बिल्कुल। तुम्हारा वास उस घर में है जहां सास बहू में झगड़ा होता हो, वहां रहोगे? बिल्कुल। तुम वहां रहोगे जहां शराब पी जाए, वहां आपका वास है? जवाब दिया बिल्कुल। जहां मांस कटता हो, मांस खपता हो, वहां तुम्हारा वास है? जवाब दिया बिल्कुल। जहां वैश्या नृत्य करती हो, वहां तुम्हारा वास है? जवाब दिया बिल्कुल। और हम जगह बताएं? जवाब दिया अब ठहर जाओ। अब ऐसी कोई जगह बता दो। तुमने ऐसी ऐसी जगह बताई, हमें चैन तो वो मिले या नहीं। तुमने कहा जहां शराब पी जाए वहां रहो। लोग पहले सनिल गोविंद आराम से बैठिए, सनिलु आराम से, गोविंदू आराम से बैठिए हिल मिल के, और पीवे के बाद में उन्हीं की पिए, उन्हीं को जूता पट्टी करिए। समझ रहे हो? चैन हमें होना है। और तुमने कहा है जहां सास बहू का झगड़ा होता हो, उस घर में तुम्हारा वास है। सास बहू से रड़िया गए, बहू सास से रड़िया गए, चैन मोए बहू बहू घर में ना है। जवाब दिया ठीक है, हमने मान ली। जहां वैश्याएं नाच दिखाती हो, नृत्य करती हो, तुम वहां रहोगे। मुझे न बहू नहीं। लोग पी पी के, शराब पी के देखेंगे, नाच को देखेंगे, पर वैश्याएं जहां नाचेंगे वहां झगड़ा होगा। चैन मुझे बहू नहीं। अरे ऐसी कोई जगह बता दो जहां हम बैठ करके आराम कर सकें। जवाब दिया परीक्षित ने सोचा न समझा और मुख से निकल गया, तुम जा कंचन में वास करो, कंचन में वास करो। एक पुस्तक में बहुत सुंदर हमने लिखा देखा था, जब मैं स्कूल जाया करते थे, बहुत सुंदर लिखा देखा हमने कि कनक कनक ते 100 गुनी और मानकता अधिकाय, और के खाए बोराय के पाए बोराय। ये बहुत सुंदर लाइन हमने तब पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। हाँ, और कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। हद से ज्यादा सोना प्राप्त हो जाए तो खुशी के मारे मानव पागल हो जाएगा। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जिस फल में कांटे होते हैं पशु खाते हैं। अगर वो फल मानव खा ले, खाने के बाद पागल हो जाएगा। कलयुग का ऐसा प्रकोप, और हकीकत तो बात यह है दादा, कलयुग में अपना प्रकोप दिखाता है। चाहे कितना भी स्थान नहीं दिए, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता रहा, वैसा कलयुग रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। थोड़े स्थान दिए तब इतनी दशा है। कितनी? सुनो कि सांचन की कदर नाए, झूठन के सतकार, सीधे साधे भोले वाले उनसे लोग नहीं गमा, चोर बतावे दहिया चोर वर्ग साऊ। ज्यादा समय थोड़ी नहीं हुआ कलयुग का, थोड़ा ही समय। कलयुग की आयु है 4,32,000। और कलयुग अब समझो गुटुअन चल लो है, जैसे बालक नहीं गुटुअन चलते है, और सनिलू को उठाड़ो है वो तो जमानो पता नहीं कहाँ चलो जाए। अब कलयुग बिल्कुल बहुत छोटा है, तब आपके यहाँ इतनी दशा है। आपके यहाँ नहीं, अब हर जगह ही हो गई है। एक परिवार में 50 लोग हैं, 50 लोग में से एक ही भक्ति करने वाला होगा, और 50 सब ऐसे ही पशुओं गिना पेट भरने वाले होते हैं। जैसे पशु जिंदगी जीते वैसे अब मानव जीने लगा है। पेट भरना पशु का कार्य था, वो मानव करता है। अरे
बालक बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, मानव थोड़ी नहीं कर पाता है, पक्षी भी कर लेते हैं। अब उनकी तरह आप ही रहो तो फिर पशुओं में और मानवों में क्या अंतर रहेगा? पशु थोड़ी नहीं भक्ति जानते हैं, पशु थोड़ी नहीं भगवान को जानते हैं, मानव जानता है, दूसरों की मदद भी करता है, लेकिन नहीं करना चाहता है, ना भक्ति करना चाहता है, ना दूसरों की मदद करना चाहता है। समय पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, पहले ब्याह शादी होती थी ना, ब्याह शादी तो नचन वाले बाहर से आते थी और हेतु रिश्तेदार घर वाले बहुत प्रेम से देखा करते थे तब। और अब का है, अब घर वाले नचते हैं और बाहर वाले देखत रहते हैं। समझ रहे? परिवर्तन इतना बदल गया है, इतना बदल गया है। पहले ब्याह शादी में निमंत्रण देते थे तो लड़की का पिता या लड़के का पिता दरवाजे पर खड़ा होता था स्वागत करने के लिए, आओ श्रीमान जी आओ अंदर आओ, भोजन पा करके ही जाना। अब तो तुम कहूँ देखो, कहूँ नहीं, अब तो हर जगह ही देखो कुत्ता लगाए देते हैं, कुत्ता दरबार गेट पे। अब कुन्ना में लिखे होते तो कुत्तों से सावधान। अब समझो, कहा जो भीतर कुत्ता है लेके होते तो बड़ा मन थे, कुत्तों से सावधान हरे जमान। पहले स्वागत करने के लिए खुद जो अतिथि आते थे खुद करते थे, अब तो कुत्तों पे सम्मान हो तो स्वागत करवाते हैं। डीजे लगते हुए डीजे, पहले की हमारी माताएं बहनें बेटियां पर्दे के अंदर नाच होता था। खैर हमारी तो थोड़ी आयु है, बुजुर्ग बताते हैं, माताएं बताती रहती हैं, पहले जब सब लोग घर के सो जाते थे तब नाच होता था, अब वो भी घर के अंदर आंगन में। अब तो धीरे 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 सबके सामने ढोलक अब खत्म, अब तो डीजे लग गए, भैया नाच रहे, लड़का के दोस्त नाच रहे, लला की बहनें आई गई, डीजे पे गाना लगो, सबने गाना सुनो है आज मेरे यार की, सबने गाना सुनो है, गाना लगो है आज मेरे यार की शादी है। अब राणा नच रही आज मेरे यार, भाई जना ही मालूम है यार की शादी है कि भाई यही शादी, जीव जवान। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, माँ बाप की इज्जत होती है, संतान से ही इज्जत होती है, संतान ही इज्जत बनाती है, संतान ही इज्जत मिट्टी में मिलाती है। श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, परीक्षित महाराज ने कलयुग से कहा तुम्हारा वास कंचन में वास हो, सोने का मुकुट था, सर के ऊपर मुकुट था, परीक्षित महाराज खड़े थे, कलयुग ने बिल्कुल